महाराज जी, कुछ भक्तों का प्रश्न है कि हम गृहस्थ में रहते हुए इस सांसारिक मोह माया को कम करके प्रभु की भक्ति को कैसे बढ़ाएं। जय श्री राधे। वासुदेवः सर्वम्, वासुदेवः सर्वत्र, अहम ब्रह्मास्मि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। अर्थेषु वैराग्य मनंकार ये विचार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन। किसी की बुराई को, किसी के अवगुणों को देखना एक भक्त के लिए तो उसकी भक्ति नष्ट करता है। और किसी भी मनुष्य के अंदर अहंकार पैदा करता है कि उसके अंदर ये गलती है, हमारे अंदर नहीं है। वो गलत कह रहा है या गलत कार्य कर रहा है, हम ऐसा नहीं करते, तो अहंकार आ गया हमारे अंदर। इसलिए किसी के दोषों को, अवगुणों को नहीं देखना चाहिए। लेकिन 4 अवस्था में दोषों को देखने से हमारे अंदर संसार से वैराग्य होकर प्रभु की भक्ति में वृद्धि होती है। वो 4 अवस्थाएं बतलाई हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रिय के विषयों में वैराग्य होना, मतलब उनसे कोई संबंध ना रखना, अर्थात विषय भोगों में ना पड़ के अहंकार ना होना, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। जन्म में, मृत्यु में, बुढ़ापे में और रोग में इनके दुखों का, इनके दोषों का दर्शन करना चाहिए। इन्हीं 4 अवस्थाओं के दोषों का दर्शन करके महात्मा बुद्ध, जो सिद्धार्थ नाम जिनका था, उनको वैराग्य हुआ था और सब संसार छोड़ के भगवान की भक्ति में जुड़ गए। संपूर्ण समाज का कल्याण किया। बोध वृक्ष के नीचे परम ज्ञान प्राप्त किया और समस्त दुखों का कारण मोह, आसक्ति को बताया। इसीलिए कहते हैं जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, अंतराम का यावत नहीं। जन्म जन्म मुनि बड़े भक्त यत्न करते, प्रयास करते, लेकिन जरूरी नहीं अंत में राम का नाम आ ही जाए। क्यों? कि उसे इतनी आसक्ति है, प्रभु की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, प्रभु से विमुख रहा, कष्ट दे करके संसार को झूठा संबंध जोड़ा, संपत्ति जोड़ी, उसी में आसक्ति है, इसीलिए उसको नाम अंत में नहीं आता है। ऐसे ही जन्म जन्म यत्न करते फिर भी तो क्यों नहीं आता है? प्रभु सुमरन के साथ अगर विषयों का चिंतन है रहता, अगर प्रभु के सुमरन के साथ साथ हमारा पूरा मन प्रभु में ना लग करके विषयों का भी चिंतन होता रहता है, तो फिर विषय तो प्रबल है, माया प्रबल है। विषया शक्ति प्रबल होने से अंत में नाम नहीं आता। विषयों की आसक्ति इतनी प्रबल है, शक्तिशाली है कि अंत में नाम नहीं आ पाता है, क्योंकि उसके सुमरन के साथ साथ विषयों का चिंतन हो रहा है। जैसे अगर इंजन में जाने वाले तेल के अंदर जरा सी ईयर पहुंचती है, तो वो ईयर जो है
कभी भी तेल को रोक देती है इंजन में जाने से और इंजन बंद हो जाता है। इसी प्रकार प्रभु के सुमरन के साथ साथ अगर विषयों की आसक्ति की जरा सी भी ईयर है तो अंत समय में वो प्रभु और जीव के कनेक्शन को तोड़ करके और प्रभु का सुमरन नहीं आने देगा, और वही प्रबल विषयों की आसक्ति संसार में उसे भटका देगी जीव। इसीलिए कहते हैं, और ये भी है सिद्धांत शास्त्रों का, अंत समय अंत श्वास प्रभु सुमरन से कल्याण जीव का होए। अंत श्वास में प्रभु का सुमरन आ जाए तो कल्याण जीव का हो जाता है। लेकिन अंतिम सांस कौन सी होगी जान सके ना कोई। लेकिन अंतिम सांस कौन सी होगी, किस समय हमारी अंतिम सांस आएगी, हमें कहाँ पता लगता है। तो अंतिम सांस कौन सी होगी ये तो ठीक है कि अंत सांस प्रभु सुमरन से कल्याण जीव का होए, लेकिन अंतिम सांस कौन सी होगी जान सके ना कोई। जब अंतिम सांस ही हमें नहीं मालूम है, सांस ऊपर गई नीचे आई ना आई, तो हम कैसे नाम आएगा। अंतिम सांस कौन सी होगी पता नहीं लग पावेगा। हर सांस पे प्रभु सुमरन होगा तभी नाम अंत में आवेगा। अगर हम हर श्वास पे प्रभु का सुमरन करते हैं तो ये पक्का है कि हमारा इतना अभ्यास होगा, संसार में ना जा करके ध्यान प्रभु में ही रहेगा और अंत में प्रभु का नाम अवश्य आ जाएगा। हर सांस पे प्रभु सुमरन होगा तभी नाम अंत में आवेगा। इसीलिए श्वास श्वास पर राम को बथा जन्म न खोए, का जाने श्वासा कब आवन होए। इसीलिए श्वास श्वास पर प्रभु का सुमरन करो। ये अमूल्य दुर्लभ मनुष्य जीवन को बेकार मत करो। पता नहीं कब सांस ऊपर गई नीचे आई ना आई। तो श्वास श्वास पर राम कहूँ मैं, बथा जन्म न खोऊं, पता नहीं कब जाए श्वास रुक मैं चलता बनूं। जय श्री राधे।